तो आज हम करेंगे लीनियर ग्रोथ वर्सेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। आप देखिए, लीनियर ग्रोथ को आप समझिए, एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उसमें क्या करना है, देखिए मान ली आपने सिंपल इंटरेस्ट सुना होगा। क्या सुना आपने? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, देखिए आपने कोई बैंक में आपने 100 रुपए डिपॉजिट कराए, ठीक है, 10 साल के लिए, फॉर 10 ईयर्स। ओके। तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा मान, और किस रेट पे? 10% रेट क्या आपका? 10%। ध्यान दीजिए, 10 साल के लिए आपने 10% रेट पर 100 रुपए आपने बैंक में डिपॉजिट कराया, ठीक है। तो पहला जो फर्स्ट ईयर के लिए आपका जो इनिशियल अमाउंट था, आपका क्या था? इनिशियल अमाउंट जो था, इनिशियल अमाउंट क्या था आपका? ₹100। ओके। लेकिन जो नेक्स्ट ईयर का जो आपको सेकेंड ईयर जो मिलेगा, फर्स्ट आफ्टर फिनिशिंग द फर्स्ट ईयर, तो आफ्टर फर्स्ट ईयर, क्योंकि आपका कितना था? 10 ईयर्स के लिए है, 10% रेट पे, मतलब 100 रुपए में 10 रुपए मिलेगी। 100 रुपए में आपको 10 रुपए मिलेगी। इसका मतलब है 100 रुपए में आपको 10 रुपीज आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपने क्या करना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अमाउंट? 100 प्लस 10, ये आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा, मतलब आपको ₹110 मिलेगा। ओके। फिर नेक्स्ट ईयर आफ्टर सेकेंड ईयर, ₹100 तो आपको फिक्स रहेगा जो आपने डिपॉजिट किया था, प्लस 10 रुपीज आपका ये था, पहले साल का हो गया 110। इसको ऐसे समझ लीजिए, चलिए 110 ही लिख दीजिए। 110 प्लस 10 तो हो गया ₹120। फिर आफ्टर थर्ड ईयर जो आपको मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा ₹120 प्लस 10। अच्छा, आप यहां नोटिस कर रहे होंगे कि आपकी अमाउंट सिर्फ हर साल 10 रुपए ही बढ़ रही है। ध्यान दीजिए, हर साल 10 रुपए। इसी तरह आप हर साल 10 साल लेंगे तो आपका 10-10 रुपए आपका ऐड होता जाएगा। कहने का मतलब है सिर्फ आपको इंटरेस्ट इस पे मिल रहा है। क्या मिल रहा है? इस पे 100 पे इंटरेस्ट मिल रहा है। एक फिक्स अमाउंट ऐड हो रही है, एक फिक्स अमाउंट ऐड हो रही है हर साल, मतलब 10 साल तक आपको 10-10 रुपए 100 रुपए पे इंटरेस्ट मिलेगा। और जो आपको फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा ये 110, दूसरे साल का होगा 120, तीसरे साल का 130, फोर्थ ईयर का 140 एंड फिफ्थ ईयर का 150। ऐसे ऐसे आप चलते रहेंगे। तो इस तरह से आपका आप देखेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए अभी इसको मैं रब कर देता हूं, काफी गीला ब्रश हो गया है। तो ये आ गया, तो आपको इसको कैसे लिख सकते हैं? एक 100 रुपीज था, फिर आपके पास 110 हुआ, फिर आपके पास 120 आया, फिर आपके पास 130 और फिर आया 140 एंड सो ऑन। ठीक है, 10 साल के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि 100 रुपीज के बाद इसको लिखते हैं 100 प्लस 10। ठीक है, और 100 प्लस 110 प्लस 10। ओके, ये आएगा 120 प्लस 10 और 130 प्लस 10। तो आप देखेंगे कि जो अमाउंट इंक्रीज हो रहा है वो फिक्स हो रहा है। देखिए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। तो इसी को हम कहेंगे लीनियर ग्रोथ। क्या कहेंगे? लीनियर ग्रोथ। मतलब इनिशियल अमाउंट के बाद आपके पास जो भी अमाउंट ऐड हो रहा है वो फिक्स अमाउंट ऐड हो रहा है हर साल। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? लीनियर ग्रोथ। ओके, क्लियर? चलिए एक बार और देखते हैं, एक दूसरा, मैं दूसरा ये रब कर रहा हूं ना आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आप देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये थोड़ा गीला है, थोड़ा सा हमको
तो ये हमसे थोड़ा सा इसको मैं दोबारा कर देता हूँ, थोड़ा ज्यादा गीला है तो इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। तो यह आ गया आपका 100, ये आ गया 100 प्लस 10। ठीक है, इसी तरह से आपके काउंटिंग नंबर देखो, काउंटिंग नंबर एक एग्जांपल फिर लीजिए, काउंटिंग नंबर। ठीक है, जैसे देखिए काउंटिंग नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो आप देखेंगे कि एक नंबर, एक फर्स्ट टर्म को छोड़कर देखिए 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1, देखिए 5 + 1 और 6 + 1। ठीक है, देखिए 1 फिक्स है तो 1 में ऐड करने के बाद आपका 2 आ गया, 2 में ऐड करने के बाद 3 आ गया, 3 में ऐड करने के बाद आपका 4 आ गया, 4 में ऐड करने के बाद 5 आ गया, 5 में ऐड करने के बाद आपको 6 आ गया और 6 में ऐड करने के बाद आपका 7 आ गया। तो आप देखेंगे फिक्स अमाउंट ऐड हो रही है, फिक्स नंबर एक ऐड हो रहा है, तो ये भी आपको कहलाएगा लीनियर ग्रोथ। एक एग्जांपल और देखिए, इवन नंबर का देखिए 2 4, ओके 2 4 6 8 10 12 14। अब आपको समझ में आ गया, देखिए 2 में ऐड हुआ +2 4, 4 ऐड हुआ +2 6, 6 + 2 8, 8 + 10, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14, 14 + 2 16। ये भी आपका लीनियर ग्रोथ है, ये भी आपका लीनियर ग्रोथ है। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आपका लीनियर ग्रोथ आ गया है। ठीक है, ये आपका बन गया लीनियर ग्रोथ। क्लियर? तो ये आपको होपफुली लीनियर ग्रोथ आपको समझ में आ गया। अब आप